पर ये जो महागठबंधन के लोग हैं, सुरक्षा को दूर दूर तक लेना देना नहीं है, शांति से कोई लेना देना नहीं है, फिर से वही जंगल राज के राग अलापने का काम जो कर रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि जनादेश अब कोई आने वाला नहीं है, किसी प्रकार से कोई बहुमत के दृष्टिकोण दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का अनर्गल बयान देके अशांति बिहार में कायम करना चाहते हैं। बिहार की जनता समय पर सब बखूबी जवाब देना जानती है और जवाब देने का भी काम किया है, वो परिणाम उनको दिखाई देगा। बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा संख्या के या बूथों की दृष्टि से 503 बूथ है, तो स्वाभाविक रूप से जनता का जो प्रेम स्नेह लगातार वृद्धि के क्रम में मिलते रहा है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम रहेगा। जनता को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दे जाना चाहता हूँ। दीघा विधानसभा का जो प्रेम और स्नेह दिया वो परिणाम जल्द से जल्द आपको पता चल जाएंगे, पर बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा का प्रेम। और मैं बिहार की जनता को भी, मतदाताओं बंधुओं को भी आपकी तरफ से, आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण एनडीए के पक्ष में दिया है, कि पूरा विश्वास जो दिया है वो लगातार विकास के साथ परिणित हुआ है। तो आज विश्वास और विकास ये एनडीए गठबंधन का जो परिणाम रहा है, जनता ने उसका परिणाम देगा और जल्द से जल्द उसके रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द दिखाई देंगे। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि विकास की गाथा लिखी जाएगी, एनडीए का परिणाम एनडीए के पक्ष में है, दूसरी तरफ सुनील सिंह कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आज यही मानसिकता दिखाता है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहली बार बिहार में एक भी बूथों पर पुनर्मतदान नहीं हुआ, रीपोलिंग नहीं हुआ। इस बात का है कि कितने व्यवस्थित रूप से और सुरक्षा की दृष्टि से शांति व्यवस्था बिहार में कैसे कायम है। पर ये जो महागठबंधन के लोग हैं, सुरक्षा को दूर दूर तक लेना देना नहीं है, शांति से कोई लेना देना नहीं है, फिर से वही जंगल राज के राग अलापने का काम जो कर रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि जनादेश अब कोई आने वाला नहीं है, किसी प्रकार से कोई बहुमत के दृष्टिकोण दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का अनर्गल बयान देके अशांति बिहार में कायम करना चाहते हैं। बिहार की जनता समय पर सब बखूबी जवाब देना जानती है और जवाब देने का भी काम किया है, वो परिणाम उनको दिखाई देगा। कितने सीटें देख रहे हैं एनडीए की? और स्वाभाविक रूप से पूर्ण बहुमत की ओर हम आगे बढ़ेंगे और पहले से भी ज़्यादा बहुमत की अलग अलग प्रकार के अलग अलग आयाम में, अलग अलग क्षेत्रों में उसका परिणाम आपको दिखाई देंगे। बहुत ही स्पष्ट बहुमत से जनादेश जनता ने दिया है। मतगणना प्रारंभ हो गया है। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता एनडीए के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है, इसलिए आज पांडव की जीत होगी। तेजस्वी यादव अभी निकलते निकलते बोल कर गए हैं कि परिवर्तन तय है, हम ही आ रहे हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं, भाव समझिए। उनको वो हार रहे हैं? नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है, नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? किस मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा, पढ़ाई लिखाई दवाई। अरे किसको नहीं मालूम है कि बिहार चरवाहा विद्यालय से आगे बढ़ गया? किसको नहीं मालूम है कि अब मेडिकल कॉलेज बिहार में श्रृंखला खुल रही है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री राव के बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। किसको नहीं मालूम है कि दक्षिण भारत की बेटियां अब नहीं मिलती है हॉस्पिटल में, नर्सिंग की सुविधा हमारी बेटी दे रही है। ये बदलाव तो सामाजिक बदलाव हुआ है। सोशल रिफॉर्मर है नीतीश कुमार जी। को पॉलिटिकल लीडर नहीं है, केवल स्टेट्समैन नहीं है, समाज सुधारक भी है और राजनेता भी है। बड़ी पार्टी बनेगी जदयू, लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी कौन बढ़ेगी नहीं बड़ी बनेगी, क्या बनेगी नहीं जानते, लेकिन एनडीए सबसे बड़े जनादेश के साथ आएगा और जनता दल की प्रमुख भूमिका होगी। कल आरजेडी लीडर सुनील सिंह का एक बयान आया कि अगर कुछ धांधली होती है चुनाव में पिछले बार की तरह तो हम नेपाल बना देंगे बिहार को। ये दुर्भाग्यजनक है। राजनीति चंडूखाना का चीज नहीं होता है। समाज में तनाव नहीं है। हमको तो समाज के सारे तबके का वोट मिला है, चाहे वह
अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य समुदाय हो, महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, सबका वोट हमको मिला है। तो ये इस ढंग से बोलना, ये भाषा ही कि मेरा कैंडिडेट निकलेगा, ये रिटर्निंग अफसर निकलेगा, स्वाभाविक है। क्यों ऐसा वो प्रेशर बना रहे हैं? नहीं क्या नहीं, हार का डर है क्या? स्वाभाविक है। 72 या 76% आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया। ये जदयू नहीं कर रहा है, आरजेडी नहीं कर रहा है, एडीआर की रिपोर्ट कर रही है। तो संगति से गुणहोत है, संगति से गुंजात। हो सकता है दानापुर वाले जो है ना, वो भागलपुर जेल में है, तृतीया खंड में, उनसे कुछ दूरभाष पर बात हुई हो। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी आपकी? अब ये तो चुनाव आयोग का मसला है, लेकिन जनता के दिल में तस्वीर साफ है। वो नरसंहार का दौर नहीं, वो दौर नहीं कि रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका। राज्य सरकार के चपरासी से लेके सेक्रेटरी तक है भ्रष्ट। ऑल मिनिस्टर्स आर करप्ट। ये राबड़ी देवी का बयान है। लालू जी कहे नो 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 नो। तो 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार? अरे वो तो फिक्स है, उसमें कहीं स्पेस किसी के पास है? यहाँ न लागी राहुल माया। तेजस्वी वाले तो कह रहे हैं कि धारदारी को हम शपथ ले रहे हैं। उनके पिताजी भी शपथ बहुत दिन से ले रहे हैं, और शपथ लेते लेते पहुंच गए होटवार। एकदम शपथ एक तरफा चल रहा है। जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है, तब तक जनता की आकांक्षा है, तब तक एनडीए का संकल्प है। इच्छा, आकांक्षा, संकल्प के साथ नीतीश कुमार जी। कि विजय जुलूस पे पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और पूरे ज़िले में लोगों का जुटान करना निषेध है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। हमारे पास पर्याप्त बल है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, सबको ब्रीफ कर दिया गया है। कई ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी हो रहे हैं कि चुनाव को जो है बाधित किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा पक्षी किया जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं जानकारी है कि गया जिले में इस तरह का आरोप लगा है, लेकिन कोई ऐसे लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं।